हेलो दोस्तों, अब हम दूसरे भाग वृत्ति के पक्ष पर चर्चा करेंगे। अभी इससे पहले हमने रीति पर बात की, अब वृत्ति पे। वृत्ति आचार्य शेखर ने रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति में अंतर प्रस्तुत करते हुए वचन विन्यास क्रम को रीति कहा, विलास विन्यास क्रम को वृत्ति कहा और वेश विन्यास क्रम को प्रवृत्ति कहा। इसके लक्षण से स्पष्ट है कि रीति का संबंध श्रव्य और दृश्य दोनों ही काव्यों से है। वृत्ति तथा प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप से दृश्य काव्य के साथ एवं गौण रूप से श्रव्य काव्य के साथ है। काव्य शास्त्र में 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं: पौरुषावृत्ति, कोमलावृत्ति, उपनागरिकावृत्ति। जबकि नाट्य शास्त्र में 4 वृत्तियां होती हैं: भारती, शब्द प्रधान, करुण अद्भुत रस पुरुषों द्वारा; कौशिकी वृत्ति, अर्थ प्रधान, श्रृंगार हास्य रस स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त होता है; आरभटी, अर्थ प्रधान, विभत्स भयानक रौद्र रस में पाया जाता है, उद्धत प्रवृत्ति के लोगों द्वारा; सात्वी वृत्ति अर्थ प्रधान होती है, वीर अद्भुत रौद्र रस में पाया जाता है, युद्ध और सौर प्रधान प्रवृत्तियों के लोगों के द्वारा। अब आगे चलते हैं वृत्ति। वृत्ति शब्द का अर्थ है व्यापार, कार्य व्यापार अथवा वर्तन। नाटक में विभिन्न पात्र जो एक दूसरे के प्रति अथवा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य व्यापार करते हैं, इसे वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति को नाट्य वृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। नाट्य कहते हैं वचन शारीरिक चेष्टा के मिलन को, क्योंकि अभिनय में पात्र केवल यही 2 व्यापार करता है। कार्य व्यापारों को लक्ष्य करके आचार्य अभिनव गुप्त ने वृत्ति का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा है: नाटक के पात्र के शरीर, वचन तथा मन की विचित्रता से युक्त चेष्टाएं वृत्तियां कहलाती हैं। आचार्य शेखर द्वारा प्रस्तुत वृत्ति का लक्षण है विलास विन्यास क्रम। यहाँ विलास शब्द से तात्पर्य है नाटक के पात्र द्वारा बोले गए वचन और की गई चेष्टा का भंगिमा युक्त प्यार व्यापार, जो कि तभी संभव है जब पात्र विषयानुकूल तल्लीन होकर अभिनय कर रहा हो। इसी विलास का विन्यास क्रम भी वृत्ति और उसकी तुलना में वचन का विन्यास क्रम रीति कहलाती है और वेश का विन्यास क्रम प्रवृत्ति कहलाती है। आचार्य भोजराज के अनुसार वृत्ति उस व्यापार या व्यवहार को कहते हैं जो किसी पात्र द्वारा चित्त की 4 अवस्थाओं में किया जाता है। ये 4 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं: विकास, विक्षेप, संकोच, विस्तार। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वृत्ति अथवा नाट्य वृत्ति किसी पात्र द्वारा नाटक के अभिनय में किए गए संपन्न वचन चेष्टा के विषयानुकूल सम्यक व्यवहार को कहते हैं। नाट्य शास्त्र की 4 वृत्तियां निम्नलिखित हैं: भारतीय वृत्ति, जो भरतों नटों द्वारा प्रयुक्त की जाती है, भारतीय वृत्ति कहलाती है। भारतीय वृत्ति सरस्वती से तात्पर्य है वर्ण अथवा भाषा, अर्थात पात्रों के वाणी व्यापार को विषयानुसार प्रसंगानुसार बोलने के लिए विशिष्ट विलास को भारतीय वृत्ति कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने भारतीय वृत्ति को परिभाषित करते हुए कहा है: जो वाणी प्रधान है, पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होती है, नारियां जिसका प्रयोग नहीं करती, जो संस्कृत वाक्यों से युक्त है, भारतीय वृत्ति कहलाती है। इस वृत्ति में केवल वही स्वीकार किया जाना चाहिए जिसमें केवल पुरुष ही एवं नर और नारी दोनों पात्रों का अभिनय करें और नारियों की प्राकृत अथवा अभ्रंश भाषाओं के संवादों को संस्कृत में रूपांतरित करके बोलें, क्योंकि पुरुष पात्रों के मुख से निकली हुई नारी जनोचित प्राकृत अथवा अभ्रंश भाषा सामाजिक के लिए हास्यास्पद बन जाती है। अब भारतीय वृत्ति के बाद दूसरी वृत्ति आती है कौशिकी वृत्ति। कौशिकी शब्द की व्युत्पत्ति केश से मानी की गई है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार कौशिकी वृत्ति का प्रयोग पुरुषों द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए जब नारी पात्रों का अभिनय स्वयं अभिनेत्रियों द्वारा किया जाने लगा तब यह वृत्ति अस्तित्व में आई। यह वृत्ति नारी के केशों के समान नरम एवं मुलायम
मानी गई है। आचार्यों ने इसकी उत्पत्ति पार्वती के लास्य नृत्य से मानी है। नाटक में लालित्य और सुकुमारता का प्रयोग कैसिकी वृत्ति में होता है। यह वृत्ति स्वतंत्र नहीं है, यह मुख्यतः श्रृंगार और हास्य की वृत्ति है। आचार्य धनंजय ने कैसिकी वृत्ति वहाँ मानी है जहाँ गीत, नृत्य, विलास इत्यादि श्रृंगारमयी चेष्टाओं के कारण मृदुता का वातावरण हो। इस वृत्ति के 4 अंग माने गए हैं: नर्म, नर्म स्फुंज, नर्म स्फोट, नर्म गर्भ। आर्यभट्टी वृत्ति। आर्यभट्टी वृत्ति शब्द की उत्पत्ति अर्थात उत्साही भट्टों योद्धाओं से हुई है। आचार्य भरतमुनि के अनुसार आर्यभट्टी वहाँ बोली जाती है जहाँ उत्साही भट्टों के गुणों का वर्णन हो। कपट, दंभ, झूठ, फरेब के वचनों का प्रयोग इसी वृत्ति में होता है। माया और इंद्रजाल से संबंधित कूदना, फादना, लाघना इत्यादि वर्णित अथवा चमत्कारपूर्ण युद्धों का वर्णन इस वृत्ति में होता है। साथ ही इसमें बंधन आदि क्रोधपूर्ण चेष्टाएं व्यक्त की जाती हैं। निष्कर्षतः यह वृत्ति उद्धत वृत्ति है। जैसे मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित पंचवटी का अभिनय किया गया तो सुपर्णखा के चित्रण में आर्यभट्टी वृत्ति मानी जाएगी। इस वृत्ति की स्थिति भयानक, विभत्स और रौद्र रसों में है। आचार्य शारदा तनय के अनुसार आर्यभट्टी वृत्ति सुरुद्र के तांडव नृत्य के साथ संबंधित है तथा इसकी उत्पत्ति अथर्ववेद में मानी जाती है, क्योंकि यही वेद इंद्रजाल, अभिचार, तंत्र, मंत्र इत्यादि का स्रोत माना गया है। यह वृत्ति कायिक और इसके 4 अंग माने गए हैं: संक्षिप्तिका, मूर्ति चित्र, संफेट, 2 युद्ध, क्रुद्ध पात्रों का समाघात, वस्तु स्थापन, मंत्र से किसी वस्तु की स्थापना। अवतापन, किसी के आने या जाने से भगदड़ मचना। अवपातन। सात्विक वृत्ति। सत्व अर्थात मन से संबंधित रखने वाली वृत्ति। आचार्य अभिनवगुप्त ने इसे सात्विक नाम दिया। आचार्य भरतमुनि के अनुसार इस वृत्ति की स्थिति युद्ध और शौर्य संपन्न कार्यों में होती है, परंतु ये कार्य न्याय संगत वृत्तियों से संबद्ध होनी चाहिए। इस वृत्ति की स्थिति वीर, अद्भुत, रौद्र रसों के प्रधान रूप से करुण अथवा श्रृंगार रस से अल्प रूप में होती है। इस प्रकार इस वृत्ति के 4 अंग हैं: संलाप, उत्थापक, सांघात्य, परिवर्तक। इस प्रकार हमने देखा कि वृत्तियों के बारे में 4 वृत्तियां हैं। चारों की हमने चर्चा कर ली है। हो सकता आप लोग को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।